ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 511 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् 2082 ज्येष्ठ कृष्ण पक्षः अमावस्या मंगलवारः कृत्तिका नक्षत्रम् उत्तरायणं ग्रीष्म ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनेर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। अध्याय नंबर 5 और श्लोक नंबर 6। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो अब पिछले श्लोक में भगवान ने ऐसा कहा कि कर्म योग वैदिक, जो वेद में कहा गया कर्म योग है उसको भी योग कहते हैं और कर्म संन्यास को भी योग कहते हैं, माने साधन कहते हैं, मोक्ष का साधन। तो दोनों को मोक्ष का साधन क्यों कहते हैं? तो उन्होंने कहा क्योंकि कर्म योग जो है वो तादर्थ्यात् योगः, अर्थात वो आपको चित्त की शुद्धि देता है, मन को शांत करता है और शुद्ध चित्त में शास्त्र के गुरु के उपदेश से व्यक्ति को ज्ञान उत्पन्न होता है। इसलिए पहले सफाई जो करनी है वो कर्म योग करेगा, इसलिए वो सफाई को भी योग कह दिया। वास्तव में अज्ञान को ज्ञान दूर करता है, लेकिन ज्ञान के आने के लिए जो तैयारी करनी है वो कर्म योग है। तो पहले कर्म योग फिर कर्म संन्यास। तो कर्म संन्यास में जो कर्म योग करने से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको पकाने का काम कर्म संन्यास करता है। वो ज्ञान अभी कच्चा है, उत्पन्न हुआ है, लेकिन जैसे ही हम इस संसार को देखते हैं वो हमारा ज्ञान जो है वो हिल जाता है, स्थिर नहीं रहता। तो उसको स्थिर करने के लिए आप सदा ज्ञान प्रत्यय में बने रहते हैं, उसको कहते हैं ज्ञान निष्ठा। तो ये ज्ञान निष्ठा मुख्य साधन है, लेकिन अमुख्य अर्थात जो आपको तैयार कर रहा है कर्म संन्यास के लिए वो कर्म योग है। ठीक है, तो पहले आप कर्म योगी बनेंगे और फिर वो आपको पका देंगे, आपका ज्ञान उदय होगा, फिर आप कर्म संन्यासी बनेंगे। तो इसलिए तादर्थ्य माने उसके अर्थ के लिए ज्ञान को में स्थिर आप तभी रहेंगे यदि आपके पास कर्म योग का शुद्ध किया हुआ मन होगा जिसमें ज्ञान उदय होगा। इसलिए ये पहली स्टेज है। तो पहली स्टेज को भी साधन कहा, दूसरी स्टेज को भी साधन कहा, लेकिन मुख्य साधन ज्ञान है, कर्म योग नहीं, कर्म संन्यास है। ऐसा बताने के लिए अब ये नया श्लोक आरंभ किया जाता है। अब यहाँ भगवान कह रहे हैं कि संन्यासस्तु, कर्म का संन्यास। हे महाबाहो, हे पुराने अर्जुन, आप क्षत्रिय हैं, वीर क्षत्रिय, उस धर्म का सदा पालन करने वाले। तो आप ये जानिए कि आपने ये जो बोला कि बिना पके ही अगर पेड़ से उतर जाया जाए, पेड़ से फल टूट जाए, अगर मैं अज्ञानी रहते हुए ही कर्म का संन्यास कर दूं, कर्म योगी बनूं ही नहीं और फिर बाद में तपस्वी बन जाऊं और फिर अपने आप को पकाऊं,
तो भगवान ने कहा कि सन्यास, जो वैदिक सन्यास है, जो जब कर्म योगी पक जाता है, उसका ज्ञान स्वधर्म के पालन से भगवान को अपना सारा स्वधर्म अर्पण करना बिना किसी फल की इच्छा से जब कोई करता है तो वो कर्म संन्यास का अधिकारी होता है। लेकिन जो नहीं करता है कर्म संन्यास, कर्म योग, तो दुखम आप्तुम अयोगतः। जो व्यक्ति कर्म योगी नहीं होगा और बिना कर्म योग अपने ब्राह्मण आदि स्वधर्म को नहीं करेगा, जो उसको अपने जन्म से प्राप्त है, तो और कर्म का संन्यास कर लेगा तो उसको बहुत दुख झेलना पड़ेगा। वो अपने मन को नहीं स्थिर कर पाएगा, उसका ज्ञान उदय बड़ी दुख से होगा। ठीक है, इसलिए योग युक्त, जो कर्म योगी होता है वो मुनि ब्रह्म, अर्थात कर्म संन्यास को ही ब्रह्म कहा, क्योंकि ज्ञान अवस्था जहाँ आप ज्ञान में कर्म के सन्यासी हो जाते हैं वो ही साक्षात नारायण है। उस नारायण स्वरूप को अचिरेण, बिना कोई देर नहीं लगती, जल्दी ही वो उसको प्राप्त कर लेता है, ऐसा यहाँ कहा गया। लेकिन हमारे नए अर्जुन जो हैं वो कह रहे हैं आई एम कोल्ड, आपकी ये भगवत गीता मेरे को, इसमें कोई गर्मी नहीं आ रही, कुछ मेरे दिमाग को ये टच भी नहीं कर रही। क्यों? ये भगवत गीता आधुनिक अर्जुन को क्यों ऐसी लगती है कि फीकी फीकी है? वो हमें देखना है। उसके लिए ये देखिए, हमें देखना होगा कि आधुनिक अर्जुन कहाँ सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं। आधुनिक अर्जुन को ये बताया गया है कि जीवन जो है सेकुलर और रिलीजियस होता है, और वो कह रहे हैं कि जीवन जो है वो सेकुलर होना चाहिए। सेकुलर माने कि आप सुबह शाम अपनी पूजा कर लें, उसके बाद दिन भर आप अपना नौकरी करें। नौकरी करने को सेकुलर लाइफ कहते हैं और धूप बत्ती करने को रिलीजियस लाइफ कहते हैं। तो और यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि पूरा का पूरा जीवन ही कर्मयोग है। सेकुलर रिलीजन की डिवीजन दिख नहीं रही है। यदि आप क्षत्रिय पैदा हुए हैं, आप क्षत्रिय धर्म कर रहे हैं। ये नहीं है कि पैसा कमाने के लिए आप बाजार में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो सेकुलर लाइफ। लेकिन वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर सुबह सुबह तिलक लगा लेता है, शाम को जाके हनुमान मंदिर में चला जाता है, वो रिलीजियस लाइफ। ऐसा तो अर्जुन नहीं कर रहे हैं। अर्जुन को तो कहा गया है कि आप जन्म से ही क्षत्रिय हैं और आपकी केवल एक ही जीवन है कि आपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना है। अब उसको भी आप बिना फल के कीजिए, यज्ञ से कीजिए। तो हमारे नए अर्जुन जो हैं वो ताक रहे हैं, भाई ये क्या बात है। उनको समझ ही नहीं आ रहा, मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और धूप बत्ती करने वाला हूँ, अब ये बीच में क्षत्रिय कहाँ से आ गया। तो अब देखिए इसको ठीक कैसे समझना है, कहाँ गलती हो रही है। हमको आजकल प्रश्न पूछा जाता है कि आप धर्म का निर्णय कैसे करेंगे। एक धर्म है जो हमारा संविधान बता रहा है, जिसको बोलते हैं संवैधानिक कर्तव्यम, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, और दूसरी है हमारी रिलीजियस ड्यूटी। ठीक है, तो अब ऐसा प्रश्न आजकल पूछा जाता है कि अगर संविधान और आपका मज़हब, आपका रिलीजन एक दूसरे के आगे खड़ा हो जाए तो आप किसको चुनोगे। तो मुसलमान और बाइबल वाले तो कहते हैं हम अपने
कुरान और बाइबल को चुनेंगे और हम संविधान को नहीं चुनेंगे। या वो पॉलिटिकली बचना चाहते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं इसमें कोई विरोध नहीं है, रिलीजन अपना है, ये सेकुलर अपना है। लेकिन जो हिंदू लोग हैं, जो आधुनिक अर्जुन हैं, वो तो फटाफट कहते हैं कि हम अपने रिलीजन को छोड़ देंगे और हम अपने संविधान, अपना देश, देश सर्वोपरि। संविधान का मतलब है देश, इसलिए एक तरफ देश है और एक तरफ हमारी भगवत गीता है, तो हम भगवत गीता को छोड़ देंगे, देश की रक्षा करेंगे। ये ऐसा क्यों हो रहा है? आधुनिक अर्जुन इतने कंफ्यूज क्यों हैं? क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि भगवत गीता ना सेकुलर है, ना भगवत गीता संविधान है, ना भगवत गीता रिलीजन है, कुरान बाइबल है। तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता बता रही है परम सत्यम को, सत्यम परम। इसलिए जब तक हम ये जानेंगे नहीं कि भगवान ने अर्जुन को एक सत्यम परम दिखाया है। परम सत्यम होता है मोस्ट फंडामेंटल ट्रुथ, अर्थात ये सारा जो स्वप्न है, इस सारे स्वप्न को धारण करने वाला सत्यम। इसलिए ये एक पूरा, इसको बोलते हैं पैराडाइम शिफ्ट, पूरी तरह ही दुनिया बदल दी गई। ध्यान दीजिए, संविधान जो है वो स्वप्न के अंदर है। वो संविधान क्या होता है? फिजिकल लॉज। ये जो प्रत्यक्ष के लॉज हैं, फिजिकल लाइफ, ये जो है ये हमें प्रोटेक्ट करती है। तो हम सबको देश की इकॉनमी चलानी है, ये सब फिजिकल लॉज हैं। तो इंडस्ट्री इत्यादि, सब लोगों को वहाँ पर एक आराम जीवन चाहिए, खाना पीना, प्रगति, वो सब फिजिकल लॉज हैं। तो इसलिए धर्म क्या होना चाहिए? इसके अनुसार चलो। ये फिजिकल लॉज हमको पालते हैं, हम इनको पालें। हमारा कर्तव्य है देश के प्रति। ये सेकुलर संविधान है। और रिलीजन क्या है? रिलीजन कहता है कि हमको फिजिकल लॉज नहीं पालते, गॉड और अल्लाह पालते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है गॉड और अल्लाह के प्रति। अगर देश और गॉड और अल्लाह बीच में आएंगे तो हम अल्लाह को चुनेंगे। ये रिलीजन है। लेकिन भगवत गीता क्या है? भगवत गीता कह रही है कि ये सारा स्वप्न, माया, दुनिया जो आप देख रहे हैं, जो फिजिकल लॉज हैं और जिसके अंदर लोग बिलीफ लेके बैठे हैं कि गॉड और अल्लाह पर हमें चलाते हैं। साइंटिस्ट कह रहे हैं फिजिकल लॉज चला रहे हैं, रिलीजन वाले कह रहे हैं गॉड और अल्लाह चला रहे हैं। ये पूरा स्वप्न, इसको चलाने वाला, धारण करने वाला एक परम सत्य है। जैसे स्वप्न, स्वप्न के अंदर गॉड और अल्लाह वाले भी हैं और संविधान वाले भी हैं, लेकिन उसी स्वप्न के अंदर वेद चक्षु भी उपलब्ध हैं, जो बता रहे हैं कि ये पूरा स्वप्न का एक आत्मा है, जिसमें ये स्वप्न विकल्प है। ये स्वप्न केवल अज्ञानी को सत्य लग रहा है। उसी स्वप्न के अंदर एक ज्ञानी है जिसके पास वेद चक्षु हैं, जो कहता है कि वास्तव में हमें पालने वाला परम सत्य है। लेकिन वो परम सत्य वास्तव में पाल भी नहीं रहा। अरे भाई, दोनों कैसे कह सकते हो? या पाल रहा है या नहीं पाल रहा? क्योंकि ये सारा स्वप्न अज्ञान है, स्वप्न तो है ही नहीं। तो ज्ञानी की दृष्टि से देखते हैं तो केवल आत्मा है, लेकिन अज्ञानी को कहेंगे नहीं, वो परम सत्य इसका ईश्वर है। ये सारा स्वप्न जिस सत्य में आता है, जिस सत्य में रहता है और जिस सत्य में ये वापस लय हो जाता है, वो सत्य परम सत्य है। आपको
वो पाल रहा है। और उदाहरण से देखिए, जैसे फिजिकल लॉज वाले कहेंगे कि यहां पर लहरें ही लहरें हैं, ये लहरों का आपसी टकराव इत्यादि ये सब जो है, इसके लिए हमें लॉज बनाने होंगे। कैसे लहरें आपस में रहें कि सबको आराम मिले, सब के लिए एक हम नियम बनाएंगे। तो ये जो यहाँ के नियम हैं, जो लहरों के नियम हैं फिजिकल, यही हमारा संविधान होना चाहिए। हम उन नियमों का बाद उल्लंघन ना करें। लेकिन वहाँ कहा जा रहा है नहीं नहीं, यहाँ पर एक बहुत बड़ी सारी लहरों को बनाने वाला एक कल्पना, एक बिलीफ, एक फेथ है। हमारी सारी लहरें क्यों चल रही हैं? क्योंकि कोई है जिसका नाम गॉड और अल्लाह है। उसके चर्च, उसके ब्रदरहुड, उसकी बिरादरी, उसकी कुरान, उसको मानो, वो धर्म है। ये कल्पना में बैठे हैं और ये साइंटिस्ट हैं, फिजिकल लॉज के साथ चल रहे हैं, रीजन की बात करते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं ये सारी लहरें जल में आती हैं, जल में रहती हैं और जल में ही चली जाती हैं। ये जल हैं, जल इनका सत्यम है। तो जल में प्रतिष्ठित हो जाओ और तब आपको एक धर्म दिखेगा जो सनातन धर्म है, जो सारी लहरों को समानता से देखता है। और लेकिन सारी लहरें जो हैं अपने अपने पूर्व जन्म के कर्मों से बद्ध हैं। कोई ब्राह्मण लहर है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि। यहाँ एक यज्ञ चल रहा है, उस यज्ञ के अनुसार जीना धर्म है। ये बात समझ में आ रही है? तो स्वप्न के अंदर एक धर्म है, वो यहाँ बताया जा रहा है कि आपको स्वप्न में कैसे जीना चाहिए। आपको स्वप्न के आत्मा की आज्ञा माननी चाहिए। ये गायत्री मंत्र हमें कह रहे हैं कि आपकी स्वप्न के अंदर, जो आप स्वप्न के नागरिक हैं, आपको आंखों से दुनिया दिख रही है, आपको आंखों से फिजिकल लॉज दिख रहे हैं, ज्ञान है यहाँ पर। आपको कोई आके कह रहा है, कोई गॉड और अल्लाह आपको चला रहा है। लेकिन देखिए गायत्री मंत्र क्या कह रहा है, धिया नहा प्रचोदयात। हमारी बुद्धि, हमारे कर्म, हमारी वाणी को चलाने वाला, उसकी प्रेरणा करने वाला अंतरात्मा देवता है। अब ये तो आप अनुभव में देख सकते हैं ना, ना ये कल्पना है और ना ही ये दृश्यम है, ये दृष्टा का ज्ञान है। इसलिए ये ज्ञान है, ये फंडामेंटल ट्रुथ है, ये बिलीफ नहीं है। आधुनिक अर्जुन, मॉडर्न अर्जुन, आप कृपया समझिए। आप सोच रहे हैं फिजिकल लॉज, रीजन, लाइफ, विचार की दुनिया तो बड़ी अच्छी है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। आप चाहते हैं कि ये बना जाए। यहाँ भगवत गीता आपको ये बता रही है, कर्मयोग, कर्मयोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और आप कह रहे हैं ये नहीं मानना है, ये तो रिलीजन है, इसको इस डब्बे में मत डालिए, ये बिलीफ है और ये अनुभव है। आप अपने अनुभव में देख सकते हैं कि आपकी बुद्धि को प्रेरणा करने वाला अंतरात्मा है। सारी बुद्धि लहर है और उस बुद्धि के अंदर जल है। जल, अंतरात्मा जगत के साक्षी हैं, यह आप देख सकते हैं। जब तक आप इस गायत्री मंत्र के द्वारा बताए गए साक्षी में प्रतिष्ठित नहीं होंगे, उनकी शरण नहीं लेंगे, तब तक आपको कर्म योग, कर्म संन्यास आदि नहीं समझ में आएगा। इस सत्य में प्रतिष्ठित होकर आपको मोक्ष मिल जाएगा, क्योंकि जल जो है वो सारी लहरों की दुनिया से मुक्त है, क्योंकि वो सत्यम है। सत्यम असत्य से मुक्त हो सकता है, लेकिन यहां कोई मोक्ष नहीं है।
ये आप समझ रहे हैं? ये कहते हैं ये रियल है, ये कहते हैं ये भी रियल है, लेकिन ये कह रहे हैं नहीं, ना ये रियल है, ना ये रियल है, और ना ये रियल है। इसकी आत्मा रियल है, वो फंडामेंटल ट्रुथ रियल है। ये जो दुनिया आप देख रहे हैं, जहां आप ज्ञान प्राप्त करेंगे, जहां आप मुक्त होते हैं, वो सत्य नहीं है। स्वप्न के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो सब सत्य नहीं है। सत्य की आत्मा सत्य है। देखिए ये कितनी गहरी बात है। इसलिए प्यारे आधुनिक अर्जुन, आप मोहित मत होइए। इस परम सत्य की दुनिया में प्रवेश कीजिए और आप सेकुलर लाइफ, रिलीजियस लाइफ, दोनों को छोड़ के सत्य की आज्ञा का पालन कीजिए। परम सत्य की आज्ञा जो है, उसका देश के साथ कोई विरोध नहीं। कभी अगर देश के ऊपर संकट आता है तो वो असामान्य धर्म होता है। उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी मिलके देश की रक्षा करते हैं। ठीक है? तो इसलिए यहां पर जो धर्म है वो किसी ग्रुप वाला नहीं है। ये वाला है कि आप हमारे ग्रुप को फैलाओ और दूसरों को लूटो। ये जो है ये चालाकी पॉलिटिकल है, ये नॉन पॉलिटिकल है। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं। जैसे ग्रेविटी में कोई पॉलिटिक्स नहीं होती। ऊपर से अगर कोकोनट नीचे गिरता है तो वो आपका शत्रु नहीं है कि आपके सिर पे क्यों गिरा, उसको तो गिरना था, वो तो लॉ है। इसी प्रकार यहां कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये टोटल पॉलिटिक्स है। आप इसका दोष देखिए और इसका भी दोष देखिए। ये परम सत्य को इग्नोर कर रहा है। इसलिए सेकुलर आप कहें ये तो रीजनिंग है, बड़ा अच्छा विचारात्मक है, सबके लिए नहीं। अगर केवल इसको सत्य मानते हैं और इसको इग्नोर कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, तो फिर आप केवल नास्तिक हो जाएंगे, परम पापी हो जाएंगे। आप कभी कर्म योगी नहीं बनेंगे, कभी कर्म सन्यासी नहीं बनेंगे। केवल आप इस संसार को ही अच्छा बनाने के लिए कोशिश करते रहेंगे, जो कभी बन ही नहीं पाएगा। इसलिए आपको इन दोनों में दोष देखना है कि ये परम सत्य है और इसके आधार पर आप फिजिकल लॉज को रिस्पेक्ट करें। लेकिन अगर फिजिकल लॉज और परम सत्य के बीच में आए, आपको गीता चुननी चाहिए। अर्जुन ने यही कहा था, मैं अपने गुरुजी को नहीं मारूंगा, मैं अपने परिवार को नहीं मारूंगा, मैं ये जो मुझे दुनिया दिखती है इसके लिए इसको चुनूंगा, भगवत गीता को छोड़ूंगा। और भगवान ने कहा नहीं, आपको परम सत्य को पकड़ना है। और जो ये सामने आपको दिख रहा है कि आपके प्रिय हैं, अगर उनको भी मारना है तो मार दीजिए, लेकिन सत्य को कभी मत मारिए। ये आपकी रक्षा करता है, ये सबकी रक्षा करता है, इसी के अधीन होना है। ये बात समझ में आ गई? अब देखिए यहां जब हम ऐसे देखेंगे तो शंकराचार्य जी, भगवत गीता जी सब हमारे लिए कितनी सुंदर हो जाएंगी। अब भगवान यहां कह रहे हैं संन्यासः तू, वो कहते हैं कौन सा संन्यास? पारमार्थिका, मोस्ट फंडामेंटल, कि आपने देखा कि ये सारा स्वप्न जो है ये केवल अंतरात्मा परम सत्य से व्याप्त है। अंतरात्मा इस सारे यज्ञ रूप स्वप्न की, ये पूरा स्वप्न एक यज्ञ रूप पुरुष है और उस पुरुष का आत्मा सारे यज्ञ से फ्री है, अकर्ता है, अभोक्ता है, नित्य आनंद रूप है। ऐसा जो जानता है वो, उसको अब कर्म संन्यास में अधिकार है। उसका ज्ञान उदय हो गया तो ठीक है, हमारा भी ज्ञान उदय हो गया है, आपने ये बता दिया है बस।
ऐसे ज्ञान नहीं उदय होता एक वाक्य सुनने से ही, क्योंकि अभी तो लग रहा है हाँ ये तो ठीक है, स्वप्न का आत्मा फ्री है, लेकिन अगर इसी के बल पे हम कहेंगे अब हमें वैदिक कर्म योग की कोई आवश्यकता नहीं है, इस यज्ञ के अनुसार चलने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आपके मन के राग द्वेष आपको वश में कर लेंगे और आप यज्ञ के विरुद्ध चले जाएंगे, आप कर्मों के माया मृगों के पीछे भाग पड़ेंगे, मन इस ज्ञान में नहीं रुकेगा। ये बताया जा रहा है कि संन्यास हातु, वो जो पारमार्थिक संन्यास कहा गया है, जो परम अर्थ को दिखा ज्ञान जिसका उदय हो जाता है, ऐसा संन्यास दुखम आप्तुम, ऐसा संन्यास जो परम ज्ञान में प्राप्त होता है उसको प्राप्त करना बड़ा दुखम है, बड़ा कठिन है। किसके लिए? अयोगतः, जो व्यक्ति कर्म योगी नहीं होता, अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि जो भी उसका वर्णाश्रम धर्म है, यदि वो उसको भगवान की आराधना के लिए नहीं करता, निस्वार्थ भाव से भक्ति से नहीं करता, तो वो कभी भी परमार्थ सन्यासी नहीं हो पाएगा। वो अपने धर्म को छोड़ देगा तो कितना उसे तपस्या आदि करना पड़ेगा अपने मन को शुद्ध करने के लिए, जो उसको कर्म योग से सरलता से ही मिल जाता। इसलिए अयोगतः माने योगेन विना, इसलिए भगवान कह रहे हैं कर्म योग को मत छोड़िए, अपने जन्मजात स्वधर्म को ना छोड़िए, वो आपको मोक्ष देगा। ठीक है, सेकुलर और रिलीजन के चक्कर में मत पड़िए। वेद के चक्षुओं से जिस परम सत्य को आपको दिखाया गया है उसके धर्म का पालन कीजिए बिना फल की इच्छा के। योग युक्तः, योग को धारण करो, अर्थात अपने स्वधर्म को करो वैदिकेन, ये जो वेद के द्वारा कहा गया है, कर्म योगेन ईश्वर समर्पित रूपेण। अब ये ईश्वर समझिए, माने यहाँ का ईश्वर गॉड नहीं है, इसको गॉड अल्लाह मत कहना। परम सत्यम, जो अनुभव में है नित्य, गॉड और अल्लाह अनुभव में नहीं है और ना कभी होंगे। ये ईश्वर स्वप्न में भी दर्शन नहीं देते हैं, ये कोई राम और कृष्ण के विग्रह नहीं कहा जा रहे। ये ईश्वर कौन है? जगत के साक्षी आत्मा, जो गायत्री मंत्र के ईश्वर हैं। वो ईश्वर जो सारे स्वप्न माया स्वप्न को व्याप्त हैं, उस ईश्वर को समर्पित रूपेण सदा उनके अधीन होना। वो आपकी धी का प्रचोदन करेंगे, आपके राग द्वेष कुछ और कहेंगे लेकिन अंतरात्मा कुछ और कहेंगे। अंतरात्मा में जो प्रतिष्ठित होगा वो सरलता से वेद की आज्ञा का पालन करेगा। ठीक है, तो फल निरपेक्षेन, किसी फल की इच्छा ना करते हुए, युक्तः, आप पूरी तरह मन को समाहित कीजिए। मुनि, मुनि कौन होता है? मननाद, मनन विचार करने वाला, ईश्वर स्वरूप से सदा भगवान के निर्विकार स्वरूप का ध्यान करें। जगत की आत्मा कैसे सर्वव्यापी है, निर्विकार है, और उसमें कैसे ये सारा माया जगत आया हुआ है। ऐसा जो मुनि है वो क्या है? ब्रह्म, वो परमार्थ ज्ञान लक्षणत्वात्, क्योंकि कर्म योग से उसका परमार्थ ज्ञान, परम सत्य का ज्ञान उत्पन्न होगा। तो ये प्रकृति है, ये टॉपिक चल रहा है। ये सन्यास ब्रह्म एव उच्यते। भगवान ने कर्म योग के बाद जब आप अपने कर्मों को छोड़ देते हैं ज्ञान अवस्था में, उसी को ही ब्रह्म कहा, वही परम सत्य है। ठीक है, तो ऐसा नारायण उपनिषद में कहा गया है, न्यास एव ब्रह्म, ज्ञान में कर्मों का संन्यास करना ही ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म ही अकर्ता आत्मा है, ब्रह्म ही परम परः इति श्रुते है।
तो ब्रह्म परमार्थ संन्यासम परमात्म ज्ञान निष्ठा लक्षणम, तो कर्म योग के बाद जो ज्ञान उत्पन्न हुआ उसमें स्थित हो जाना, सदा आत्मा में स्थित रहना, ऐसा लक्षणम जो ज्ञान है, न चिरेण क्षिप्रमेव, वो कर्म योगी के लिए बड़ी जल्दी, उसमें कोई देर नहीं लगती, अधिगच्छति आपनोति, अतः मया उक्तम, इसलिए मैंने कहा कि कर्म योग कर्म संन्यास से ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर व्यक्ति कर्म योगी होगा तो बड़ी जल्दी वो ज्ञान प्राप्ति कर लेगा, लेकिन अगर वो अपने स्वधर्म को छोड़कर तपस्वी आदि बनेगा, कच्चा आम बन के रहता हुआ पेड़ से टूटेगा, तो बहुत दुख से उसको निकलना होगा अपने मन को शुद्ध करने के लिए, कर्म संन्यास तक पहुंचने के लिए। इसलिए जो सरल सहज मार्ग है उसी पे चलिए। कर्म योग सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये सबसे बड़े को दे देता है। ठीक है, इसलिए अपने स्वधर्म से मत गिरिए आधुनिक अर्जुन, अपने वर्ण को पुनः देखिए। ये ही हमारा भगवत गीता में बताया हुआ परमार्थ साधन है। मोहित मत होइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।